नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 9:51 पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई, उसके बाद से ही लगातार पूरे देश में शोक की लहर फैली हुई है। क्या विरोधक, क्या समर्थक, सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योगदान को लेकर याद कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, आज भी सभी लोग उसी के मुरीद हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला है। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि उनके कट्टर विरोधक रहे आरएसएस ने क्या कहा और इसके अलावा महाराष्ट्र के और भी कई नेताओं ने क्या कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और क्या कहा ये आपको बताते हैं। आरएसएस ने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा देश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह के निधन से समूचा देश अतीव दुख का अनुभव कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके परिवार तथा असंख्य परिजनों को गहरी संवेदना व्यक्त करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सामान्य पृष्ठभूमि से आकर देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह का भारत के प्रति योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे। मोहन भागवत सरसंचालक। इसके बाद राज ठाकरे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर क्या लिखा ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि इंडिया's former PM Dr. Manmohan Singh passed away. In 1992, he was appointed as the finance minister when there was a tremendous economic instability and we were on the brink of a financial crisis. World over, rapid changes were palpable. The Berlin Wall had collapsed, the Cold War had ended. China was slowly flexing their financial strength. India was reeling under the economic constraint and shackles of the previous government. Dr. Manmohan Singh took it up on himself to break the shackles with the support of then Prime Minister Narasimha Rao. In 1992, during his parliament speech, he said, "No power on the earth can stop an idea whose time has come. The true architect of this era is Dr. Manmohan Singh." Later, he became the Prime Minister of India and that too for 10 years. When you are in that position with tremendous pressure, it's possible that when along with the good decision there are possibility of mistakes as well. Unfortunately, he had to face a lot of flack and criticism during his tenure. During one of his press conference, he mentioned, "I do not believe that I have been a weak prime minister. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition in the parliament." Dr. Manmohan Singh stands tall as an exceptional economist in the world. His expertise has been applauded around the world leaders and universities. He remained a man of few words, but his brilliance and achievements have quietly surprised all those who had only words to offer. Maharashtra Navnirman Sena offers an humble tribute. राज ठाकरे, उनका यह कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया और उस वक्त मजबूत किया जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और हम एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में थे। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 1992 में दिए गए स्पीच के उस स्टेटमेंट को भी दोहराया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उस आइडिया को कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है जिसका समय आ चुका है। इसके बाद राज ठाकरे ने यह भी लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें कई सारे जो विरोध है वो भी झेलने पड़े, उनकी मिस्टेक्स को लेकर उनके ऊपर सवाल भी उठाए गए, लेकिन पूरी दुनिया में और वर्ल्ड लीडर्स में हमेशा से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको लेकर चर्चा होती रही है। और इसी के साथ राज ठाकरे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि शरद पवार ने
क्या लिखा। शरद पवार ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। हमारे राष्ट्र ने अपने महत्तम अर्थशास्त्री में से एक दूरदर्शी, सुधारवादी और एक वैश्विक राजनेता खो दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि उनका जाना एक असहनीय क्षति है। वो एक धर्मात्मा व्यक्ति थे जो विनम्रता, सहनशीलता और करुणा के प्रतीक थे। भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। पहले केंद्रीय वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहचान इतिहास में एक दूरदर्शी नेता के रूप में रहेगी, जिन्होंने क्रांतिकारी फैसले लिए जिससे देश की आर्थिक विकास को गति मिली और देश की अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते खुले। उन्होंने आगे लिखा कि बेहद सरल और सीधे शांत स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह वैश्विक स्तर पर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से एक रणनीतिक और बुद्धिमान अर्थशास्त्री और राजनीतिक नेता खो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। इसके बाद महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। वे एक सज्जन व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता हमारे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इससे कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और चाहने वालों के लिए। इसके बाद शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे ने भी और उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन से बहुत दुखी हूं। उनके आवास पर उनसे हुई संक्षिप्त मुलाकात ने मुझ पर एक अमिष्ट छाप छोड़ी है कि कैसे प्रधानमंत्री अपने नाम और कार्यालय के साथ बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज होने के बावजूद वास्तव में विनम्र और शालीन और गरिमामय हो सकता है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि 90 के दशक में जन्मे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भारत का दुनिया के लिए खुलना और इसके विपरीत एक ऐसे दशक में बड़ा होना जैसा था जहां हर दिन नया था और दुनिया हमारे करीब आ गई थी। इसका श्रेय उन्हें जाता है। शायद भारत के उन लोगों में से एक जिन्होंने हमारे जीवन और पूरे देश पर प्रभाव डाला है। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने वास्तव में हमारे देश को विश्व मंच पर स्थापित किया, जैसा कि उन्होंने भी सभी निराधार आलोचनाओं को झेलते हुए अपने बारे में कहा था कि इतिहास दयालु होगा। हम भारतीय के रूप में वास्तव में विश्वास करते हैं कि वर्तमान भी उनकी राजनेता जैसी विरासत के प्रति दयालु होगा, क्योंकि हम सभी उन्हें दुखद विदाई दे रहे हैं। राजनीति में ऐसे सच्चे सज्जन विरल होते हैं और राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पर पहुंचने पर तो नेता और भी विरल। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तो इस तरह से महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने, आरएसएस ने, राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, एकनाथ शिंदे ने, अजित पवार ने और आदित्य ठाकरे ने मनमोहन सिंह को विदाई दी है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मुझे बहुत अच्छी तरह से देखेगा। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। तो हम उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास है कि इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा ही याद करेगा उनके योगदान को लेकर।